बीते कुछ दिनों से मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ में आजकल राम मंदिर को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। बहुत उत्साह भी है लोगों में और एक सनातन धर्मी होने का आत्मविश्वास भी है। इसी सिलसिले में मैं आज एक युवा सनातनी से, जिनका नाम प्रथम मिश्रा है, मैंने इनसे उस पर चर्चा करनी चाहिए। तो आइए विचार सुनते हैं इनके कि राम मंदिर को लेकर इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। प्रथम जी बताइए। जी सभी को नमस्कार, जय श्री राम। और आप सब, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। और रख देते हैं यहाँ। बहुत अच्छी खुशी की बात है कि राम मंदिर बन रहा है। बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। सबका सपना था एक समय पे कि राम मंदिर बने। आज राम मंदिर बन रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि हमारे प्रभु श्री राम जहाँ पे उनका जन्म हुआ है वो वापस वहीं पे आ रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये बहुत ऐसा टॉपिक है जिसपे विवाद 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 चलते रहते हैं। आज आप सब देखते हैं न्यूज़ पे। लेकिन मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। क्या वास्तव में प्रभु राम को आप लोग लेके आ रहे हैं? लेकर आ रहे का मतलब तो राम यहाँ पर थे ही नहीं। लेके आ नहीं रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जैसे जो उनका घर है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था अयोध्या में, तो वहां पे उनका घर बना रहे हैं जो टूट गया था, जहाँ जीर्णोद्धार हुआ है। उनके ग्रह का जीर्णोद्धार हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? समझा नहीं। अगर आप सही से समझा तो रेनोवेशन। हाँ, रेनोवेशन, हाँ कह सकते हैं रेनोवेशन, न्यू कंस्ट्रक्शन। न्यू कंस्ट्रक्शन। क्योंकि उनका जो आगे आने जो पीढ़ी आ रही है, अब युवा पीढ़ी, उनको कैसे पता चलेगा कि अयोध्या में क्या हुआ था। तो मंदिर के बनने से हम लोगों को और जो आगे आने वाली हैं युवा पीढ़ी, उनको भी पता रहेगा कि हाँ, यहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था, ये चीजें हुई थी। इसके माध्यम से हमारी जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो बरकरार रहेगा कुछ टाइम तक। जैसे घर बनता है तो घर बनने के बाद कुछ टाइम बाद उसे मेंटेनेंस चाहिए होता है, वो नहीं हो पाया था, तो फिर अब हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो एक तरह से मेंटेनेंस हुई है दोबारा। हाँ, मेंटेनेंस हुई है। और राम जी यहीं पर थे। राम जी यहीं पर थे, उन्हीं के घर था, वहां पे जन्म हुआ था उनका, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्या पड़ रही है दोबारा? प्राण प्रतिष्ठा इसलिए की जाती है सनातन धर्म में क्योंकि आप घर में पूजा करते हैं, तो घर में आप जैसे बच्चे को पालते हैं, ठीक है, आपने किया, सब कुछ हुआ, फिर आप अपना कर देते हैं अपने मन अनुसार। जब आप फ्री होते हैं तब आप ध्यान देते हैं। और जब आप किसी विद्यालय, ऑफिस में जब जाते हैं तो एक टाइम होता है ना, जैसे टाइम व्हेन यू गो इन द ऑफिस, व्हेन यू डू वर्क। और प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब ये है कि सीधे उनकी आत्मा को या उनको उस मूर्ति में जो हमने बनाई है उसमें उनका निवास कर देना है, कि एक एनर्जी रहे सबके अंदर। हमारे अंदर एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी उसमें उन्हीं के आदेश से उनसे प्रार्थना कर दी जाती है कि प्रभु आप यहाँ पे आके कुछ समय, या अपनी एक छोटा सा एक अंग जो हम सब में निवास करता है, वही एक अंग, इसमें आप आके निवास करें, कि जिससे जो लोग कष्टित हैं, जो बेचारे आपसे नहीं मिल पाते हैं या बहुत दिक्कत होती है, तो वो आपसे यहाँ पे आके कभी भी किसी भी समय मिल सके। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है कि उस मूर्ति में उनका एक आगमन हो जाना। अच्छा, तो फिर बाकी जो मूर्तियां हैं वो क्या प्राणहीन हो जाएंगी?
प्राण ही नहीं, वो जो हम लोग बता क्या ऐसे घर में जो मेंबर होते हैं, आपने उनको कुछ रूखा सूखा दे दिया या कुछ अपने हिसाब से डील कर लेते हैं, वो एक है, वो आपका एक भाव है। लेकिन वहां पे जब आप जाती है प्राण प्रतिष्ठा का मतलब एक एनर्जी, स्वयं वो खुद आके बैठते हैं। ऐसे आपके माँ बाप जब आपके पास बैठते हैं तो सामने सामने वाला कन्वर्सेशन जो होता है माँ बाप से वो अलग होता है, लेकिन दूर में मैसेज टाइप करके किसी चीज को कर देना वो अलग होता है। भाव जो होते हैं ना, जो भाव होते हैं आपके, उनके सामने आप वो साक्षात आप देखेंगे, अच्छा ये हो रहा, ठीक है, तो वो खुद एक समाधान होगा। और ऐसे आपने घर में कल की घर में चीजें अलग हो जाती हैं, पूजा पाठ वो अलग हो जाता है। अब अपने आप चाहे वो 12 बजे करिए पूजा, 1 बजे करिए, 4 बजे करिए, 5 बजे करिए, वो अलग हो जाता है। वो सुनेंगे, ऐसा नहीं है घर में नहीं सुनेंगे, सुनेंगे, आप उनको अपने हिसाब से डील कर सकती हैं। लेकिन जब आप वहां जाती है प्राण प्रतिष्ठा का मतलब कि स्वयं उनके प्राण है, वो वहां पे निवास कर रहे हैं, तो आप उसमें वहां पे गलत चीज नहीं कर सकते। आप उसमें ये नहीं कर सकते कि चलो वहां ये आज ये हो गया, 12 बजे कर लें, 1 बजे कर लें ना। तब एक टाइम हो जाता है कि हाँ इतने बजे हमें इतने समय पे मिलना है। एक ऑफिशियल जब हम कोई काम करते हैं, किसी प्रधानमंत्री से मिलना होता है, तो एक टाइम होता है हमारा कि इतने समय से इतने बजे तक ही हम मिल सकते हैं। और वैसे भी आप वहां पे इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु राम से मिलने के लिए हम समय के अधीन हो जाएंगे। समय का अधीन नहीं हो सकते। देखिए प्रभु से मिलने का कोई समय नहीं होता है। अब दिन भर कभी भी आप अपने मन में। मैं आपकी बात समझ गई। अब मैं आपसे एक अगला प्रश्न करती हूँ कि मंदिर क्या है? मंदिर और मंदिर ही नहीं, मैं सबको पूछती हूँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये सब का अर्थ क्या है? अगर ये ना हो तो क्या धर्म नहीं रहेगा? धर्म अलग है, और ये सब जो जगहें हैं, जगह जैसे हमारे जहाँ हम निवास करते हैं वहां पे बहुत सारी। मैंने आपसे सवाल किया कि अगर ये ना हो तो क्या धर्म नहीं रहेगा? धर्म रहेगा। धर्म की आस्था, धर्म का संबंध सीधा आस्था से है या मंदिर से है? मंदिर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जहाँ से शक्ति मिलती है, आप अपनी परेशानी भूल जाते हैं। एक पॉजिटिव वहां पे मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहती है मंदिर में, वहां पे नेगेटिव एनर्जी एंटर ही नहीं कर सकती। आपके थॉट्स, आपके कर्म, जो भी चीजें हैं वहां पे आके एकदम चिल, एकदम शांत, ठीक है। और धर्म क्या है? धर्म हमें कैसे जीवन जीना है, नियम से, प्रेम से, शांति से, ये धर्म सिखाता है। सबकी मदद करना ये धर्म सिखाता है। मारकाट करना भी सिखाता है क्या? समय आने पे एक माँ अगर पार्वती बन के बच्चे को पाल सकती है, तो वही स्वयं माँ पार्वती काली बन के प्राण ले भी सकती है। मेरे उस समझ से मेरे आसपास की जितनी भी जो महिलाएं हैं, मुझसे अगर बड़ी है तो भी, छोटी है तो भी, उनमें मेरी माँ निवास करती हैं। जब माँ प्रेम करती है तो वो आपकी फटका, आपकी जो जिद होती है, आपकी गुस्सा होती है, वो सब कुछ सह लेती है। आपको ऐसे दिखाएगी कि बहुत तेज से मार रहे हैं, लेकिन वैसे छुपा देगी। लेकिन जब क्रोधित होती है तब आपकी गलतियां बर्दाश्त नहीं करती, तब तो वो यूं प्यार से कान पकड़ेगी ऐसे करके, और उतना तेज दर्द होता है कि अरे बाप रे बाप। आप प्रश्न से भटक तो नहीं रहे हैं? हाँ? प्रश्न से भटक तो नहीं रहे। मैंने ये पूछा कि यदि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे नहीं होंगे तो क्या धर्म नहीं रहेगा? धर्म बताया तो, धर्म तो जीवन जीने का आपका आधार है। वो मैं समझ गई। और मंदिर क्या है? मंदिर जहाँ पे आप जाके अपनी दिक्कतों को, जो आप नहीं कह सकते किसी से भी, वो आप वहां पे जाके कह देते हैं। एक माध्यम बन जाता है ना। मंदिर इज अ प्लेस वेयर यू कैन गो, यू कैन सिट, यू कैन टॉक टू गॉड डायरेक्टली, और अ किंग। बेसिकली आई एम नॉट कोटिंग द गॉड, बट एज अ किंग। उनसे आप जाके बात कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। और शक्ति जो है, जो आपके अंदर कमियां हैं, अंदर पॉजिटिवनेस की, मैं आपसे ये कह रही हूँ, मेरा एक सीधा सा सवाल है कि अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे नहीं रहेंगे तो क्या ये धर्म नहीं रहेगा? रहेगा। तो इसका क्या औचित्य है?
मंदिर मस्जिद इन सबका औचित्य ये होता है कि जो शक्तियां, जो पॉजिटिवनेस कम हो जाती है इंसान में दिन भर की दिनचर्याओं में, जो आजकल का जीवन शैली है उसमें, तो वहां जाके वो प्राप्त कर सके, शांति से बैठ सके। चलिए एक और सवाल। मैं समझ गई कि आप मंदिर को ये कह रहे हैं कि वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब अगर आपके पास दो संभावनाएं दी जाए प्रथम मिश्रा, कि आपके पास दो ऑप्शन है कि आप मंदिर का निर्माण कर सकते हैं या हॉस्पिटल और विद्यालय का निर्माण कर सकते हैं, आप किसको प्रेफरेंस देंगे? किसका निर्माण कर सकते हैं? या तो आप मंदिर का निर्माण कर सकते हैं हाँ। या आप औषधालय और विद्यालय का निर्माण कर सकते हैं। इसमें आप किसको चुनेंगे? प्रथम किसे चुनेंगे? इतना विचार क्यों? विचार नहीं, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, अगर आप किसी एक को चुन, अगर एक जैसे मेरा मानना है तो दोनों को एक साथ बना सकते हैं। नहीं, एक साथ की बात ही नहीं हो रही। मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास ये ऑप्शन दिया जाए कि या तो आप मंदिर का निर्माण कर लीजिए या आप हॉस्पिटल और विद्यालय का निर्माण कर लीजिए, आपका विवेक किसे चुनेगा? क्या होना चाहिए? मेरा विवेक मंदिर या हॉस्पिटल, तो मैं कहूंगा कि विद्यालय का निर्माण हो सकता है सबसे पहले, क्योंकि विद्यालय भी एक हमारे, विद्यालय क्या है? विद्यालय भी एक मंदिर है जहाँ पे इंसान जाता है, शक्ति प्राप्त करता है। शक्ति क्या? यानी कि ज्ञान। जहाँ पे उसे जाके उसके विचार, उसका दिमाग खुलता है, उससे पता चलता है कि अच्छा ये चीजें हैं। यानी आप मंदिर से पहले विद्यालय को प्रेफरेंस देते हैं, और हॉस्पिटल और विद्यालय मंदिर को खोलना हो तो किसको प्रेफरेंस देंगे? हॉस्पिटल और मंदिर को, तो मैं मंदिर को दूंगा। क्यों? क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, बीमारी का जन्म कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? ये तो आप मुझे बताएंगे, मैं तो अज्ञानी अरे आपके चरणों में बैठी हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इंसान बीमार कब होता है? डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर हम कोई भी बीमार पेशेंट होता है तो उसे हम बीमारी मतलब वो बीमार ऐसा ना फील करवाएं, उसे पॉजिटिवनेस देनी होती कि हाँ तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। तो आधी बीमारी तो ऐसी ठीक हो जाएगी, ठीक है। और रही दवाई की बात, ये सब दवाई क्या है? जड़ी बूटी क्या है? तुलसी की पत्ती लीजिए, अदरक लीजिए, पीसिए, पास खाइए। अच्छा 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 जो आप अन्न खाते हैं, अच्छे विचार किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को जो धरती पर है, उसको स्वस्थ रख सकते हैं अगर वो नियम से रहता है। और नहीं रहता है आज के युग में, जो कलयुग का समय कहा जा रहा है, आपके अनुसार अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल की नहीं मंदिर ले जाना चाहिए? शक्ति तो चाहिए ना। अगर ऐसे ट्रेन को फ्यूल चाहिए होता है चलने के लिए, तो शरीर को भी तो चाहिए होती है एनर्जी। दवाई कब काम करेगी? अब किसी को किसी शरीर में जाने जहां तो नहीं है, 500 की हम MG की गोली दे दे, मर मुरा जाता और दिक्कत। अपनी बात को आप संपादित करने के लिए कह रहे हैं कि हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो अगर आप इतिहास आपके अनुसार हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं है? नहीं, क्योंकि जब इंसान दिमाग से, मानसिक और यहाँ से स्वस्थ रहेगा ना, तो बीमारी तो सिर्फ एक नाम है। वो तो शरीर का, वो तो आपके वो है ये कि आज तो जुकाम खांसी फीवर तो होना ही होना है, और सही भी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। और गंभीर रोगों का क्या होगा? गंभीर लोगों का होगा तो गंभीर रोग सही हो जाएंगे। हमारे उठा के आप इतिहास देखिए, मंदिर के एक साधु, अगर आप देखेंगी, एक पंडित, वो इलाज भी कर सकता था, वो पूजा भी करवा सकता था, वो ज्ञान भी दे सकता था। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि यदि मंदिर, मस्जिद और स्कूल में, विद्यालय में अगर किसी को चुनना है तो आप विद्यालय को चुनेंगे। हाँ। और विद्यालय के बाद अगर मंदिर और हॉस्पिटल को चुनना है तो आप मंदिर को चुनेंगे, हॉस्पिटल को नहीं। हॉस्पिटल बाद में। मैं क्या ये ठीक से समझ पा रही हूँ? आप यही कहना चाह रहे हैं? ठीक है, ओके।
और अगर किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है तो आपके अनुसार उसे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। उससे बस अच्छे माहौल और एक अच्छी वातावरण की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रथम मिश्रा जी, आपके विचार सुन के हमें बड़ी खुशी हुई। ये आज का युवा है जो ये कहता है कि हमें मंदिर की ज्यादा जरूरत है, हॉस्पिटल की नहीं, अस्पतालों की नहीं। आज हम कहाँ खड़े हैं, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। युवा जब इस तरह की सोच रखने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि देश किस दिशा की ओर जा रहा है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना पसंद नहीं करूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।